भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवे की बेरिया बड़ा सुख होला, द्वारे पे बाजेला बधाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई, हंस अकेला जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। मात पिता भाई सब रोए, बबुआ के होई गे विदाई। भंवरवा के तोहरा संग जाय। डेहरी पकड़ी के मेहरी रोए, हमका छोड़ गए साईं। भंवरवा के तोहरा संग जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन करो हर साईं। भंवरवा। और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के अमृत प्राकट्य दिवस पर सदगुरु के परम भक्त श्री सुनील कुमार जी, जो बर्रा कानपुर की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का 10वां अंश इन्होंने सदगुरु के पावन महोत्सव में, प्राकट्य महोत्सव में अर्पण किया है। खूब खूब आशीर्वाद। बहुत ही विचारक भक्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं, प्रेम के, भक्ति के और भाव के धनी हैं, सरल स्वभाव है, बहुत ही सीधे भक्त हैं। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, निर्मल भाव, निर्मल प्रेम परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति, सभी जीवों के प्रति खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, संत कहते हैं कि जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो मन मर जाता है, मगर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, आप सभी को बात जो है परमात्मा की माननी चाहिए। परमात्मा सत्य है, परमात्मा जो कहेंगे उस बात को विश्वास करना चाहिए, संतों की बात को नहीं। क्योंकि संत वही सही होता है जो परमात्मा की वाणी बताए। परमात्मा की वाणी से अलग अगर कोई संत बताता है तो झूठ है। संत कहते हैं मन मर जाता है, मगर परमात्मा क्या कहते हैं मन के विषय में? सदगुरु कहते हैं धुनि सुनी के मनुआ मगनी हुआ, मगनी हुआ हो मगनी हुआ। धुनि सुनी की मनुआ मगनी हुआ, लाग समाधि रही गुरु चरणन। अंति काले दुखी दूरी हुआ, ओहो अंति काले दुखी दूरी हुआ। धुनि सुनी की मनुआ मगनी हुआ। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो इस वाणी में सीधी सीधी कहते हैं कि वो जो सार शब्द की ध्वनि है, जो सार शब्द है, उनको सुन करके मन जो है मगन हो जाता है। यानी सार शब्द परमात्मा का जो ज्ञान है वो करके, वो शब्द को सुनकर, सार शब्द को सुन करके मन जो है मगन हो जाता है। परमात्मा का तो कहना है कि मन सार शब्द को सुनता है, मन परमात्मा का ज्ञान करता है, मन मरता नहीं। अब जो संत कहते हैं कि मन मर जाता है, तो उनको आप विचार करिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी से तो वो अलग है। इसका मतलब है कि उन संतों को असली ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिस संत को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा
वो इस बात को जरूर जानेगा कि मन नहीं मरता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही के परितीत। साहब कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन तुम्हारा हार गया तो तुम हर जगह हार जाओगे, और मन में तुमने जीत ठान ली तो समझ लो कि कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी खतरनाक काम हो, तुम जीत जाओगे, सबसे जीत जाओगे। ये मन हार गया तो हार भी सकते हो, मन जीत गया तो जीत भी सकते हो। और मन चाहेगा, अगर मन प्रभु से लग गया ना तो कहें कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। अगर ये मन तुमने प्रभु में लगा दिया तो प्रभु को भी पा जाओगे, हरि यानी परमात्मा। कहीं कबीर हरि पाइए, हरि को भी पा सकते हो मन ही के प्रति। अगर मन तुम्हारा प्रभु से प्रेम कर ले तो तुम प्रभु को भी पा सकते हो। यानी परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग साधन जो है मन है। अगर मन परमात्मा की तरफ लग गया, परमात्मा से प्रेम कर लिया तो परमात्मा को पा जाएगा। तो जब परमात्मा का सार शब्द सुनाई देता है तो उसी को साहब कहते हैं कि धुन सुन के मनवा मगन हुआ। धुन सुनकर के मन मगन हो जाता है। लागी समाधि रही गुरु शरणन, अंत काल दुख दूर हो। जब गुरु धारण कर लेता है जीव और गुरु के बताए हुए मार्ग पर ध्यान करता है, समाधि लगाता है, तो अंत में उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। आगे साहेब कहते हैं सारे शब्द की डोरी लागी, सारे शब्द की डोरी लागी, ता चढ़ हंसा पारी हुआ ए हो, ता चढ़ हंसा पारी हुआ, धुनी सुनी के मनुआ मगनी हुआ, धुनी सुनी के मनुआ मगनी हुआ। परमात्मा कहते हैं कि सार शब्द की डोरी लगी, ता चढ़ हंसा पार हुआ। अब यहां बहुत रहस्यमयी बात परमात्मा कहते हैं, साधनात्मक बात। ये वो बात है, ये वो अवस्था है जब आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा के सूक्ष्म आंगे आप जाते, जहां सार शब्द सुनाई देता है, वो सार शब्द ही सहारा होता है परमात्मा के अमरलोक देश जाने का। उसी शब्द को सुनते ही अमरलोक देश जाना है। वही डोरी है शब्द डोरी, जिसे मकर तार कहते हैं। साहब कहते हैं ना कि शब्द सुनते आइया शब्द सुनते जाए। शब्द सुनते ही आत्मा नीचे उतरी भी है और शब्द सुनते ही चढ़ेगी। तो वो जो शब्द है वो क्या है? सार शब्द। और वही शब्द जब आत्मा की बात सुनाई देता है ना, तो उसी शब्द के सहारे परमात्मा के अमरलोक देश जाना है। उसी को साहिब कहते हैं कि सार शब्द की डोरी लागी, ता चढ़ हंसा पार हुआ। सार शब्द की जो डोरी है, जो सार शब्द सुनाई देते हैं, वो सार शब्द ही सहारा है, वो शब्द ही सहारा है परमात्मा तक जाने का। क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप है ना। शब्द स्वरूप का मतलब है परमात्मा का स्वरूप भी है और उसमें एक शब्द भी हो रहा है। उसी शब्द को सुनते हुए उनके स्वरूप तक पहुंचना है। उसे सार शब्द की डोरी कहते हैं परमात्मा। उसी डोरी से आप उसी सार शब्द को सुनते ही मुक्त होंगे। तो सज्जनों, सार शब्द कौन सुनेगा? ये आत्मा, और आत्मा का स्वाभाविक गुण है मन। उसी को साहिब कहते हैं कि धुन सुन के मनुआ मगन हुआ। सार शब्द की डोरी लगी, ता चढ़ हंसा पार हुआ। आगे सदगुरु परमात्मा कहते हैं, सुनने से खरे में झालरे झलके, झरते अमिय रस प्रेमी चुआए हो, झरते अमिय रस प्रेमी चुआ, धुनी सुनी के मनुआ मगनी हुआ, धुनी सुनी के मनुआ मगनी हुआ। अब परमात्मा
उस स्थान की बात बताते हैं शून्य शिखर की, जहां पर झालर झलकती है, जहां अमृत रस चूता है। उसी अमृत रस को पीना है, शब्द रूपी अमृत रस जहां से चूता है। कहां से? शून्य शिखर में झालर झलके, झरत अमी रस प्रेम चुआ। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चाख ही अलमस्त हुआ। उसी अमृत रस को चाख करके ये जीव अलमस्त हो जाता है, आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती। तो सज्जनों, जो संत कहते हैं कि मन मर जाता है, तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार तो गलत कहते हैं, क्योंकि हमने भी परमात्मा का ज्ञान किया है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान किया है, सार शब्द को सुना है, सब कुछ किया है, मगर वहां तो मन मरता नहीं। तो हमने अनुभव भी किया है और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह भी रहे हैं इस बात को। तो आप जो हैं, जो भी जीव हैं, परमात्मा की बात मानेंगे तब आप सभी का कल्याण होगा। साहिब अपनी वाणी में कहते हैं कि कुंभई बांधा जल रहे और जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। सदगुरु कहते हैं कि घड़े में तुम जल को बांध कर रख सकते हो, यानी घड़े में जल को तुम फैलने से रोक सकते हो डाल करके, मगर बिना जल के घड़ा बनकर तैयार नहीं होता। मिट्टी में जब जल पड़ता है तब मिट्टी गीली होती है और तब उसको आकार दिया जाता है घड़े का। साहिब के कहने का मतलब है कि घड़े में पानी तो जरूर तुम भर लेते हो, मगर बिना पानी के घड़ा भी तैयार नहीं होता। उसी तरीके से मन को तुम ज्ञान से जरूर समझा लेते हो, बांध कर रख लेते हो, मगर बिना मन के तुम्हें परमात्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। मन से ही परमात्मा का ज्ञान होगा। सदगुरु कहते हैं कि मनुआ तो अंतर बसा, बहुतक जीना होई, अमर लोक सुचि पाइया, कबहु न न्यारा होई। साहिब कहते मन अंतर बसा है, बहुत जीना है। ये जीव जब अमर लोक देश चला जाएगा ना, तब भी मन न्यारा नहीं होगा, मन अमर लोक देश जाएगा। मनुआ तो अंतर बसा, बहुतक जीना होई, अमर लोक सुच पाइया, तबहु न न्यारा। अमर लोक देश ही आत्मा चली जाएगी, फिर भी मन न्यारा नहीं होगा, क्योंकि मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है और ये मरने वाला चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मन मर जाता है, और जो संत ऐसा कहते हैं, वो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों से एकदम अलग कहते हैं। वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से अलग है और उनको स्वयं भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अगर वैसे संतों की शरण में आप जाएंगे तो आप खुद निर्णय कर लें कि आप तो 84 जाएंगे, क्योंकि वो तो परमात्मा के ज्ञान से अलग ज्ञान दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि देखो, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सदगुरु कहते हैं मन तो एक है, चाहे जहां लगा लो, चाहे गुरु की भक्ति कर लो, परमात्मा को प्राप्त कर लो इसी मन से, और चाहे संसार में लगा के 84 चले जाओ। मन एक है और जगह दो है। मन एक है, जगह दो है। चाहे संसार में लगा लो, चाहे परमात्मा में लगा लो। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर। अच्छा लगता है गुरु की भक्ति करो, मुक्ति पाओ, अमर लोक देश जाओ। भावे विषय कमाए, चाहे विषय में आसक्त होकर के समय बर्बाद करके, जीवन बर्बाद करके 84 चले जाओ। मन एक है। इसी मन से भक्ति भी करोगे, इसी मन से संसार में भी रमण करोगे। मन मारना नहीं, बस पलटना है। क्या? विषय से हटा करके परमात्मा की तरफ ले जाना है। जो विषय में मन की पसार है, जो तरंग उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, इनको खत्म करके विषय की तरफ से परमात्मा में लगा देना है। यानी अपने विचारों को खत्म करके प्रभु विचार धारण कर लेना ही मन को होता है पलटना। मन तो वही है जो कर दो, बस उसको हटाना है। कहां से? विषय से हटा करके परमात्मा में लगाना है। मन ही परमात्मा का ज्ञान करेगा। मैं कहता हूं कि अगर आपका मन शांत नहीं हुआ तो आप परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। मन का शांत होना परम आवश्यक है। मन से ही परमात्मा का ज्ञान होता है।
सदगुरु की प्यारी साथ संगत, जो भी संसार में साधु महात्मा इस तरह की बात कहें कि मन मर जाता है तो समझ लेना वो गलत कहते हैं। मन मरता नहीं है, मन से ही तो परमात्मा का ज्ञान होता है। साहेब स्वयं कहते हैं ना कि धुन सुन के मनुआ मगन हुआ। वो परमात्मा का सार शब्द सुनकर के मन मगन हो जाता है कि अब तो पा गए हम वो अमरधाम, वो शब्द डोरी, वो मकर तार पा गए जिससे जाना है, जिससे मुक्त होना है। धुन सुन के मनुआ मगन हुआ। बड़ी अद्भुत बात है परमात्मा की। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, 11 जून को हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब का पावन अमृत प्राकट्य महोत्सव है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उस पावन अमृत प्राकट्य महोत्सव में आप सभी को अपने अपने घरों में दीपक जलाने हैं, पूरे छत पर दीपक जलाने हैं, परमात्मा की आरती करनी है, सत्संग करना है, प्रसाद वितरण करना है और सभी गुरु भाइयों को आना भी है। अगर आप गाजीपुर आना तो परम अनिवार्य है, सभी को मिल करके महोत्सव मनाना है। और गाजीपुर आते हैं तो अपने घर के लोगों को कह कर आए कि दीपक जरूर जलाना है। ये गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा का पालन करना परम अनिवार्य है। सभी भक्तों को 11 जून को चाहे 10 जून को ही गाजीपुर में आना है, अपनी हाजिरी लगानी है और परमात्मा के पावन प्रकट महोत्सव में शामिल होकर उत्सव मनाना है, खुशियां मनानी है। हम सभी एक परिवार हैं, हम सभी असली परिवार हैं। कोई भी उत्सव, कोई भी खुशी सभी परिवार को मिलकर मनाना है। तो गुरु का आदेश है कि सभी भक्तों को आना है। उसी में परमात्मा के मिलन की, परमात्मा को जानने की, वहां तक पहुंचने की साधना भी दी जाएगी, दीक्षा भी होगी उसी प्रकट महोत्सव में। तो जिन भी भक्त हंसजनों को दीक्षा चाहिए वो भी उसमें आए, उनको दीक्षा भी मिलेगी परमात्मा की। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंसजनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ, असली साखी ग्रंथ, बीजक और साखी को समझने के लिए 3 ग्रंथ है और है, टोटल 5 ग्रंथ हैं। 5 ग्रंथों का सेट घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। ग्रंथ मंगवाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ मिल जाएंगे। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। गुरु बिना कौन संघाती तेरा, आया था तू भजन कर, को हिया कर बैठा डेरा, घर आपन तू भूल गया है, मोह जाल ने घेरा। गुरु बिना कौन संघाती तेरा, सप्रेम साहेब बंदगी।